जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भाई दूज का पर्व होता है बहन और भाई के प्रेम के प्रतीक का। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके ये प्रार्थना करती हैं कि उनकी आयु लंबी हो, उन्हें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और खुशहाल जीवन हो। उनका सुख समृद्धि सदैव उन्हें प्राप्त होती रहे और बहन और भाई के बीच में प्रेम हमेशा बना रहे। और भाई दूज का यह पावन पर्व आता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि यम की जो बहन थी, जिन्हें की यमुना कहा जाता है, अपने भाई से शिकायत करती रहती थी कि वे उनके घर ही नहीं आते हैं। फिर यमराज ने एक बार सोचा कि आज वह अपनी बहन के घर जाएंगे। और जिस दिन यमराज यमुना के घर पर गए थे, वे तिथि थी शुक्ल पक्ष के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। अब तो यमराज की बहन यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई के मस्तक पर तिलक किया। इसके बाद बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाकर यमराज को भोजन दिया। यमुना के इस आदर सत्कार से और स्वादिष्ट भोजन से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने यमुना से कहा कि अब तुम अपना मनचाहा वरदान मुझसे मांगो। यमुना ने भाई को प्रसन्न देकर वरदान मांगा कि जो भी भाई आज के दिन यानी कि यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाएगा, उसे यम का भय नहीं होगा, यानी कि यमराज उसे भय मुक्त कर देंगे। यमराज प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना को यह वरदान दे दिया और तभी से भाई दूज का यह पावन पर्व मनाया जाता है। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे और यम का पूजन करेंगे, फिर बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करेंगी, तो ऐसे भाई बहनों को यमराज का डर नहीं होगा। यमराज उन्हें स्पर्श भी नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए बहुत से लोग हैं जो कि यमुना में आज के दिन स्नान करते हैं। भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना में स्नान करते हैं और फिर यम की पूजा करते हैं। यमुना के किनारे दीपदान करके यमराज और यमुना से प्रार्थना करते हैं। तो यह दिन बहुत ही पवित्र है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और इस बार यानी कि साल 2024 में द्वितीय तिथि के दिन एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि यम द्वितीय कब है, यानी कि भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा। देखिए, साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि में 8:20 पर, और यह तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि में 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीय तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातः काल से प्रारंभ होगा और 11:40 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरी रात्रि रहेगा। यह दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ है, अत्यंत ही शुभ है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:39 से दोपहर 12:30 तक। अमृत काल का समय है शाम को 8:04 से रात्रि 10:30 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा 1:50 से, मतलब दोपहर में 1:50 से दोपहर में 2:30 तक। अब बात करें भाई दूज पर भाई के तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:06 से दोपहर में 3:10 तक। तो तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, कुल समय 2 घंटे 11 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सकें। भाई दूज पर तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे से एक चौक बनाया जाता है, मतलब घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजमान करनी है, जहाँ पर बैठकर आपको तिलक करना है अपने भाई को, उस स्थान को साफ कर लीजिए। फिर आटे से चौक बना लीजिए। इसके बाद भाई को उसी चौकी पर बिठाना होता है। अब ये ध्यान रखिए कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। इसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक करें, हाथों में कलावा बांधे, मुंह मीठा कराएं और इसके बाद से प्रार्थना करें यमराज से, यमुना से कि आपके भाई और आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। इसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करते हैं, वे भोजन भाई को जरूर खिलाइए। तो दोस्तों, इस बार भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को। दिन होगा रविवार का।
आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। और आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के विषय में। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। आप सभी को भाई दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे भैया दूज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए श्रद्धा पूर्वक पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा दूसरी बहनों में भी शेयर करें। भैया दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भैया को तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। तो चलिए अपने भाइयों की लंबी उम्र और मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा। सूर्य की पत्नी संध्या से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। सूर्य का तेज बहुत ही ज्यादा था, इसलिए संध्या से सूर्य का तेज सहन नहीं होता था। इसलिए संध्या ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके अपने पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना को छाया मूर्ति के पास छोड़कर चली गई। छाया उनकी देखभाल तो करती थी लेकिन उनसे ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। किंतु यमुना और यमराज दोनों बहन भाई आपस में खूब स्नेह रखते थे। ऐसा करते करते दोनों बड़े हो गए। तो यमुना हमेशा ही अपने भाई यमराज के घर जाती थी और उनसे सुख दुख की बातें पूछा करती थी और यमराज से अपने घर आने के लिए भी निमंत्रण दिया करती थी। लेकिन यमराज के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां थी, उससे वे समय पर नहीं मिलता था, तो वह अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। लेकिन उसकी बहन उसे बार बार निमंत्रण देती रहती थी। तो एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुँचे। जब वह अपनी बहन के घर जा रहे थे तो यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया था। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया, फिर तिलक लगाया। तो यमुना से कहा कि अभी कोई भी मन वांछित वर मांग लो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो यमुना अपने भैया का इतना आग्रह देखकर बोली कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा अतिथि स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करें तथा इस दिन बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए, उस बहन के भाई को आपका भय कभी भी ना रहे। तो अपनी बहन की बात सुनकर यमराज ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। साथ ही इस दिन जो भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे वे भी मेरे प्रकोप से बचे रहेंगे। तो इस तरह का वरदान देकर यमराज वहां से चले गए और फिर प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन अपनी बहन के घर आते थे और यमुना यह देखकर बहुत ही खुश होती और अपने भैया को तिलक करती और बड़े ही स्नेह पूर्वक उन्हें भोजन करवाती। कहा जाता है कि तभी से भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा और भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का उत्सव भी समाप्त हो जाता है। अगर किसी की सगी बहन ना है तो अपने ममेरी या फुफेरी या मौसी की बेटी बहन हो तो उनसे तिलक लगवाकर उपहार दे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा जाता है कि जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।